अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की बात के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद। आज का जो प्रोग्राम है इसमें हम बात करेंगे किन्नू के ऊपर, सिट्रस के ऊपर। इस वक्त कमोबेश सिट्रस के किन्नू के जितने भी बागात हैं सब के ऊपर फूल जो उनसे है वो आ चुके हैं। कहीं पे फ्रूट सेटिंग स्टार्ट हो गई है, कहीं पे फूल आ रहे हैं, कहीं पे फूल मुकम्मल आ चुके हैं। लेकिन हुआ ये है कि इस साल मार्च के इस मौसम में यानी कि मार्च के दूसरे हफ्ते के इख्तिताम पे शदीद गर्मी पड़ रही है। टेम्परेचर जो दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, जो कि एक क्लाइमेट चेंज है। इसकी वजह से क्या असर हो सकता है सिट्रस के ऊपर कि सिट्रस के जो बागात हैं वो अपने फूल गिरा सकते हैं। उनके फूल गिर जाएंगे, उनके अगर छोटा फल सेट हुआ है वो गिर जाएगा। तो फार्मर इसको क्या कर सकता है? किन्नू का फार्मर है, उसको चाहिए कि वो इस वक्त अपने जितने भी उसके बागात हैं उनके अंदर मॉइस्चर यानी कि नमी को बरकरार रखे। अगर ज़मीन खुश्क हो रही है तो उसका तरीकाकार ये है कि जो कैनोपी होती है उसके नीचे तने से 4 से 5 फुट के फासले पर हल्की सी खुदाई करके देखे। अगर आपको 2 से 2.5 इंच तक मिट्टी खुश्क मिले तो हल्का सा पानी दे दे। यही तरीकाकार है किन्नू की फसल को बचाने का। इससे क्या होगा कि आपका जो फ्रूट सेटिंग हुई पड़ी है वो गिरेगी नहीं, शेडिंग नहीं होगी आपकी फल की, आपका जो फ्लावर है वो बच जाएगा और आपका जो फ्रूट सेटिंग की रेशियो है बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो तरीकाकार ये है कि आपने अपनी एनपीके जो फर्टिलाइजर है उसको मुकम्मल करें। फास्फोरस फर्टिलाइजर को कोशिश करें कि अप्रैल के महीने तक मुकम्मल कर लें, मार्च और अप्रैल में। और नाइट्रोजन और पोटाश फर्टिलाइजर को आप 4 एक साथ में डाल सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि किसान न्यूज़ ने एक फोलियो प्रोग्राम मुतारिफ करवाया हुआ है। इस फोलियो प्रोग्राम में हम इन बहुत ही अच्छे मेयार के जो फोलियर फर्टिलाइजर्स हैं या उनका जो केमिकल्स हैं वो आप मुतारिफ करवाते हैं, बताते हैं, उनकी फ़ायदे से आगाह करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त अगर आपके मौसम की वजह से, शिद्दत की वजह से फूल गिर रहे हैं या आपकी फ्लावर शेडिंग हो रही है या आपका फल छोटा है और आप समझते हैं कि मौसमी इसरात की वजह से फल गिर सकता है, तो आप इसके ऊपर एंटी स्ट्रेस का स्प्रे लाजमी करें। एंटी स्ट्रेस आपको किसान न्यूज़ से मिल सकता है। उसके फायदे क्या होंगे कि आपका जो भी इसको फल सेट हो चुका है पौधे के अंदर वो इम्यूनिटी पैदा कर देगा, पौधा उसको गिरने से रोकेगा। और खसूसी तौर पर जब आपकी गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है, जिसको जून ड्रॉप कहते हैं, मई और जून के अंदर सख्त गर्मी में आपका फल जो से बेर के दाने के बराबर होता है वो गिरता है, तो एंटी स्ट्रेस के 2 स्प्रे आपके मार्च और अप्रैल में अगर आप करवा लें तो आपका जून ड्रॉप बहुत हद तक कम हो जाएगा। बागात में मुनासिब नमी बरकरार रखें। उसके अलावा मल्टी न्यूट्रिएंट्स जिसमें जिंक, फेरस, बोरॉन, उसके बाद आपका उसमें आता है जिंक, फेरस, बोरॉन, आयरन, कॉपर, इन सब का अच्छा सा कोई स्प्रे लेकर, अच्छा सा मिक्सचर लेकर उसका स्प्रे करवाएं। जैसे कि किसान न्यूज़ के पास भी है, आपको पहले भी इंट्रोड्यूस करवाया एफएक्स कॉम्बी का, ये टर्की से इंपोर्टेड है, इसका स्प्रे करवाएं। इसके आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। मल्टी न्यूट्रिएंट्स के आपने स्प्रे जो करवाने हैं वो आपने साल में 4 स्प्रे करवाने हैं, यानी कि मार्च तक 1 स्प्रे करवाना है, उसके बाद अप्रैल से मई के दौरान यानी कि मई के आगाज में 1 स्प्रे करवा दें, फिर अगस्त में 1 स्प्रे करवा दें। इसी तरह आप अपने अक्टूबर के अंदर 1 स्प्रे करवा सकते हैं। इससे आपके प्लांट्स के अंदर, किन्नू के बागात में जो मल्टी न्यूट्रिएंट्स की जो कि ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनकी बिल्कुल कमी नहीं रहेगी और आपकी फसल बहुत शानदार होगी। इसके बाद जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो ये कि कॉपर यानी कि बॉर्डर स्पेस का इस्तेमाल करें। बॉर्डर स्पेस क्या होती है? ये कॉपर और चूने का, तांबे का, कॉपर और चूने का मिक्सचर होता है। कॉपर कहाँ से मिलेगा आपको? कॉपर सल्फेट से। हम आपको सिखा बताते हैं कि बॉर्डर स्पेस कैसे तैयार करनी है। बॉर्डर स्पेस 3 किस्म की होती है। ये फोलियर ग्रेड होती है, ये ड्रेंचिंग के लिए होती है, ये पेस्ट लगाने के लिए होती है। तो आपने करना क्या है, अच्छा कॉपर सल्फेट ले ले जो क्रिस्टल फॉर्म में हो। 1 किलोग्राम कॉपर सल्फेट को प्लास्टिक के बर्तन में 10 लीटर पानी में उसको मिक्स करके छोड़ दें, वो अच्छी तरह उसमें मिक्स हो जाएगा। तो उसके बाद इसी तरह 1 किलोग्राम चूने को भी एक प्लास्टिक के बर्तन में 10 किलोग्राम पानी के अंदर मिक्स कर दें, तो वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। इसी के से आपका ये होगा कि चूना लहदा मिक्स करेंगे प्लास्टिक के बर्तन में और कॉपर लहदा मिक्स करेंगे। और जब कॉपर की इसकी निशानी ये है कि इसके अंदर आपने भी चूने वाले महलूल को आहिस्ता आहिस्ता, जो नीले तोते का कॉपर सल्फेट का महलूल है उसमें आहिस्ता आहिस्ता उंडेलना है और साथ साथ उसको स्टिर करना है, यानी कि हिलाते रहना है। इससे आपका ये होगा कि वो एक बिल्कुल यूनिफॉर्म अमेज़ा किस्म का मरकब बन जाएगा। अब उसको चेक करने के लिए कि ये आपका बॉर्डर मिक्सचर जो तैयार हो चुका है कि नहीं, उसमें लोहे की कील डुबोएं। अगर लोहे की कील को जंग लगे या पकड़े वो थोड़ी देर डुबोने के बाद, तो उसके अंदर मजीद चूना ऐड कर दें 100 ग्राम और इस तरह इसको 2-3 बार चेक करें
अगर आप जब जंग लगना बंद हो जाए इसका मतलब आपका ये मिक्सचर तैयार है। ये मिक्सचर 10 घंटे तक इस्तेमाल हो सकता है। अब इस मिक्सचर को आपने गाया, इसमें 100 लीटर पानी पूरा कर देना है, यानी कि जितना आपका महलूल तैयार हो चुका है इसमें बाकी इतना पानी डालेंगे 100 लीटर पानी तैयार हो जाए। इसको तने के ऊपर अच्छी तरह लीपी कर दें। इससे फायदे क्या होंगे आपके? तना आपके जो गमी डिजीज होती है, बैक्टीरियल डिजीज होती है, गमोसिस हो गया, उनसे महफूज रहेगा। इसके अलावा स्टेम आपकी जो थी तने की जो थी बात जो कहते हैं कि जिल्द होती है वो उखड़ती है, ग्रीनिंग डिजीज होती है, उससे महफूज रहेगा। इसके अलावा बहुत से गैर जरूरी हशरात उनसे ऊपर नहीं चढ़ सकेंगे। और क्या करें इसमें ये करें आप कि इसका फोलियर भी करवाएं, लास्ट भी करवाएं। इस वक्त जब आपका मटर के दाने के बराबर आपका सिट्रस का फल होता है तो इस पे आप लिक्विड कॉपर इसका स्प्रे लाजमी करवाएं। उसमें क्या होता है? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड या बोरेक्स मिक्सचर, इनका स्प्रे करवाएं। बोरेक्स मिक्सचर का स्प्रे करवाना है तो आपने 500 ग्राम नीला तोता, 500 ग्राम चूने को 100 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करवाना है। उसी तरीके से बनाना है जैसे आपको पहले बताया गया है। और ये आप 15 दिन में रिपीट कर सकते हैं। लिक्विड कॉपर सल्फेट आपको लिक्विड कॉपर के स्प्रे दें, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड आपको मिल जाएगी बाजार से, बहुत सी कंपनियां इनको दे रही हैं, उनके 2 स्प्रे करवाएं। और इसमें आप जो कॉपर फंजीसाइड है, इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, इसके अंदर आप थाइमेथॉक्सम 24 से लेकर 36 ग्राम तक आप 100 लीटर पानी में मिक्स करें। उसके भी स्प्रे लाजमी करवाएं। इससे क्या होगा कि आपका तेला नहीं आएगा, इसके ऊपर आपका थ्रिप्स नहीं आएगा और आपका जो सा लीफ माइनर होता है उससे आपको बचाव हो जाएगा। आप बाइफेंसिन भी इसमें शामिल कर सकते हैं लीफ माइनर से बचाव के लिए। लेकिन ये सब आपने करना है फ्रूट सेटिंग के बाद। और उसके बाद इसमें क्या करें, इसमें 2 होते हैं कि आपने जो स्प्रे करवाएंगे इससे आपको स्कैब का मसला नहीं होगा। स्कैब क्या होता है कि आपके ऊपर जाली सी नमूदार हो जाती है, थ्रिप्स के हमले से होती है और या स्कैब की वजह से होती है। स्कैब की बीमारी कब आती है? जब आपकी नमी हो जाए, बारिश हो जाए, एक दिन में 2 घंटा बारिश हो जाए, आधे घंटे के लिए या 2-3 घंटे के लिए लगातार बारिश हो जाए तो उसकी वजह से आपके छोटे फल के ऊपर नमी स्कैब की बीमारी नमूदार हो जाती है। तो ये जो स्प्रे आपको बताए इनसे आपकी बीमारी के खिलाफ रेजिस्टेंस मुदाहमत पैदा हो जाएगी और आपका फल साफ शिफाफ रहेगा, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी तरह इस स्प्रे से आपका थ्रिप्स का हमला भी नहीं होगा और आपका जो फल है उसके थ्रिप्स के निशान भी नहीं रहेंगे। थ्रिप्स के और स्कैब के बीमारी को आप इसी स्टेज पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद अगर ये हमला हो जाए तो वो फल बढ़ने के साइज बढ़ने के साथ साथ निशान बढ़ते जाते हैं और उसके बाद वो कंट्रोल नहीं होते। इससे आपका क्या होगा कि आपका जो भी है कैंसर बीमारी है उसका खात्मा भी हो जाएगा और दीगर बीमारियां यानी कि बैक्टीरियल डिजीज है उनका भी खात्मा हो जाएगा। इसके इंशाअल्लाह ताला सिट्रस के ऊपर एक मुकम्मल प्रोग्राम करेंगे जिसमें सिट्रस की बीमारियां और उनके तदारुक उसके सख्त तदारुक करेंगे। लेकिन फिलहाल आपके लिए इतना ही काफी है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।